नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक और म्यूचुअल फंड रिव्यू की वीडियो में। देखिए, स्मॉल कैप फंड के रिव्यू की पूरी सीरीज मेरे चैनल पे चल रही है और इसी के अंदर मैं आपके लिए आज लेकर आया हूं कोटक स्मॉल कैप फंड का शॉर्ट टर्म रिव्यू। लॉन्ग टर्म रिव्यू मैंने ऑलरेडी किया हुआ है दूसरे चैनल पर, वहां पर जाकर आप दे सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चैनल का नाम है दी एक्टिव तरुण। तो शॉर्ट टर्म का जो रिव्यू मैं करना चाहता हूँ उसका रीजन ये है कि इसकी जो परफॉर्मेंस है उसके अंदर मेजर चेंजेस आए हैं, रैंकिंग के अंदर चेंजेस आए हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर अपडेट हुई हैं। वो सारी इन्फॉर्मेशन आज मैं आपके लिए लेकर हाजिर हुआ हूँ दोस्तों। नमस्कार, स्वागत है मेरे चैनल इन्वेस्टमेंट विद तरुण में। अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिएगा और साथ में भैया पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। शुरू करते हैं, लेकर चलता हूँ आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां पर हम कोटक स्मॉल कैप फंड के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानकारी आपको देने वाले हैं। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। देखिए, कोटक स्मॉल कैप फंड कोटक म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से आता है और हमारा कोटक स्मॉल कैप फंड, इनका जो म्यूचुअल फंड हाउस है, ये टॉप 10 म्यूचुअल फंड हाउसेज है ना हमारे, उसके अंदर शुमार है। और कोटक के पास ना अच्छी खासी स्कीम्स भी हैं और इनके पास अच्छा खासा AUM भी है और इन्वेस्टर बेस भी है। तो एक्चुअल में इनकी जो स्कीम्स है उसके अंदर मैं बताऊं तो ये जो कोटक स्मॉल कैप फंड है, ये आपकी स्मॉल कैप कैटेगरी का एक्टिव मैनेज फंड है। और अगर आप देखेंगे ना, इसके अंदर सबसे बड़ा जो मेजर चेंजेस आए हैं अभी, वो आए हैं इसके अंदर इसकी रैंकिंग के अंदर। रैंकिंग इसकी पहले ज्यादा हुआ करती थी, रैंकिंग के अंदर आ गई है अब गिरावट। क्या चेंजेस हुए हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पहले ना इस फंड की जो रैंकिंग हुआ करती थी वो 3 स्टार 4 स्टार, पहले 4 स्टार हुआ करती थी 1 डेढ़ साल पहले, उसके बाद गिर के 3 स्टार हुई थी और अब इसकी रैंकिंग अगर आप देखेंगे तो 2 स्टार पे रह गई है। और अगर रैंकिंग के अंदर गिरावट आती है तो मैं आपको बताऊं, ओवरऑल पूरे फंड के ऊपर कहीं ना कहीं हर चीज के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। तो चेक करते हैं उसको। देखिए, रिस्क मीटर इसका रहने वाला है वेरी हाई, क्योंकि ये इक्विटी है। 3 साल का CAGR आपके सामने है, 16.92% इसका CAGR है 3 साल का। इसके अलावा अगर बात करूं इसके NAV की, तो देखिए 297 रुपये 43 पैसे इसका NAV चल रहा है। 2013 में फंड लॉन्च हुआ था और अब इसको 1 जनवरी 2026 को 13 साल हो चुके हैं। अब थोड़ा सा देख लेते हैं इसके जो रिटर्न्स वाला पोर्शन है उसके ऊपर थोड़ा सा नजर डालते हैं और देखते हैं कि उस पोर्शन का क्या हाल है। और क्योंकि मैं शॉर्ट टर्म रिव्यू करने वाला हूं तो मैं सिर्फ शॉर्ट टर्म डेटा की बात करूंगा, लॉन्ग टर्म डेटा की बात नहीं करने वाला हूं। तो ये देखिए, 3 साल का डेटा मैंने आपको बताई दिया। 3 साल का डेटा जो होता है वो लॉन्ग टर्म में आता है। हम बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म की। 1 साल का आप देखिए, माइनस में 8.5% चल रहा है, माइनस में 8.5% नेगेटिव। उसके बाद 6 महीने में भी 4.5% नेगेटिव है और पिछले 3 महीने में भी ये 1% के आसपास नेगेटिव चल रहा है। तो अगर आप देखोगे परफॉर्मेंस पिछले 1 साल से इसकी काफी ज्यादा डाउन चल रही है। ये आपके सामने है। बेंचमार्क अगर आप देखेंगे तो बेंचमार्क को ये बीट करना तो दूर, बेंचमार्क से ज्यादा गिरावट इसमें आ रही है। आपके सामने देखिए, बेंचमार्क इसका माइनस में 5.66% माइनस में चल रहा है, लेकिन ये माइनस में 8.56 माइनस में चल रहा है। मतलब बेंचमार्क से काफी ज्यादा गिरावट है 6 महीने में भी और 3 महीने में भी। गिरावट इसकी पिछले 1 साल से चल रही है। तो अगर मैं इसको आपके सामने ना, बंधन स्मॉल कैप फंड अगर हम देखें तो इसकी जो परफॉर्मेंस है, मतलब 5 स्टार रैंकिंग का फंड है। अगर इससे थोड़ा सा कंपैरिजन करें आपके लिए, तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ आपके सामने, तो आपके सामने ना सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक्चुअली में जो कोटक स्मॉल कैप फंड है ना, इसकी जो परफॉर्मेंस है पिछले 1 साल से काफी ज्यादा डाउन हुई है। अब उसके पीछे कारण क्या है, इसका पोर्टफोलियो हम देखेंगे, जो सारी चीजें हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाने वाली है। चलिए तब तक इसका जो पोर्टफोलियो है उसके ऊपर हम नजर मार लेते हैं। तो देखिए, अगर मैं बात करूं इसके रिटर्न्स की, अगर आप देखेंगे तो जो बंधन स्मॉल कैप फंड है वो पिछले 1 साल में फिर भी पॉजिटिव है, 0.12% पॉजिटिव है। आपके सामने है ना, बिल्कुल आपके सामने चल रहा है। ये फिर भी पॉजिटिव है और ये करीबन 8.5% नेगेटिव है। तो अगर आप देखेंगे तो दोनों के अंदर काफी फर्क है। मैक्सिमम जो हमारे फंड्स है वो नेगेटिव ही चल रहे हैं। 50 हमारे स्मॉल कैप फंड है जो कि जिसके अंदर एक्टिव फंड भी है और इंडेक्स फंड भी है, दोनों है। इनके अंदर से मैक्सिमम सारे नेगेटिव है। अब ये आपने देख लिया। तो कोटक के अंदर अगर इसका पोर्टफोलियो देखूं तो देखो, पोर्टफोलियो थोड़ा सा देखते हैं। जो इसका एलोकेशन है इक्विटी के अंदर, आप देखिए पूरी की पूरी एलोकेशन इक्विटी के अंदर ही है और 1% ये कैश होल्डर के बैठे हुए हैं।
इसके अलावा 78 इसके अंदर स्टॉक्स हैं और जो मैक्सिमम इसके अंदर एलोकेशन है वो मिड कैप के अंदर है 53% के आसपास एलोकेशन है मिड कैप के अंदर, और स्मॉल कैप के अंदर है आप देखिए 34% है, और बाकी जो बची वो लार्ज कैप और जायंट कंपनी के अंदर, मतलब एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है लेकिन एलोकेशन ज्यादा किसके अंदर है, मिड कैप के अंदर है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर 22.81% इंडस्ट्रियल सेक्टर की हिस्सेदारी है, और हेल्थ केयर है करीबन 22%, कंज्यूमर डिस्क्रिप्शनरी है 16.36%, मटेरियल 11.5% है, और इसके अलावा फाइनेंशियल सेक्टर 10.91% है, और कंज्यूमर स्टेबल्स है 5%, टेक्नोलॉजी भी 5% और रियल एस्टेट भी 4%। ये पूरी की पूरी हिस्सेदारी है। देखिए अगर मैं पोर्टफोलियो की बात करूं तो मैंने जो दूसरे जो स्मॉल के फंड्स देखे हैं उनके अंदर मैंने क्या देखा है कि जो फाइनेंशियल सेक्टर है, अगर किसी फंड के अंदर उसकी हिस्सेदारी ज्यादा है तो वो फंड थोड़ा सा फिर भी ठीक चल रहा है, क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर में हमारा बैंकिंग सेक्टर कवर हो जाता है। बैंकिंग सेक्टर्स के अंदर आपको पता ही है बहुत सारी चीजें हैं और देश की रीढ़ की हड्डी है, तो बैंकिंग सेक्टर फिर भी चल रहा है। तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि बैंकिंग सेक्टर कम है इसके अंदर, एक तो ये चीज है। इसके अलावा मैं बात करूँ तो इन्होंने जो डाइवर्सिफिकेशन है वो अच्छे से नहीं किया हुआ, सिर्फ 78 स्टॉक्स है इसके अंदर। या स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है तो कम से कम 150 के आसपास तो कम से कम इनको स्टॉक्स वगैरह रखनी चाहिए ना। आप निप्पॉन स्मॉल कैप फंड को देख लो, करीबन उनके 250 से ऊपर है जो स्टॉक्स हैं, मतलब डाइवर्सिफिकेशन काफी अच्छे से किया हुआ है। तो इन्होंने ना, जहां तक मुझे लग रहा है इनका पोर्टफोलियो देखकर, ये ना ज्यादा स्टॉक्स जो है अपडेट नहीं कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि जो स्टॉक्स चल रहे हैं चलिए उनसे चलने देते हैं, अभी इंडेक्स भी गिर रहा है तो इसलिए गिरावट आ रही है। एक तो ये हो सकता है, और दूसरा कारण ये हो सकता है कि भाई इनको लगता है कि शायद जब इंडेक्स बढ़ेगा तो फंड भी अपने आप चल पड़ेगा। दोनों चीजें हो सकती हैं, क्योंकि फंड मैनेजर है वो किस तरीके से सोच रहा है ये उसके ऊपर ही। तो ये चीज है जो मुझे मेजर इसके अंदर नजर आ रही है अभी के समय में। हाँ, फंड के अंदर प्रॉब्लम थोड़ी चल रही है। इसके अलावा आप देखिए, मैंने आपको बताया भाई 1 जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ था, और निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI ये इसका बेंचमार्क है, और मैक्सिमम जितनी भी हमारे फंड्स हैं म्यूचुअल फंड्स स्मॉल कैप के सबका सेम ही है। और जब से लॉन्च हुआ है तब से अभी तक का इसका जो CAGR है वो 19% से ऊपर है, और आप देखिए 17,423 करोड़ का इसका AUM है। इसके अलावा एग्जिट रेट इसके अंदर 1% है, 1 साल से पहले, 1 साल के बाद 0% है। और इसके अंदर भाई एक फंक्शन हो रहा है कि भाई 1 साल से पहले कोई अगर 10% के आसपास कोई पैसा विड्रॉ करता है, रिडीम करता है, तो वो बिना किसी एक्स्ट्रा चार्जेस के निकाल सकता है। ये भी इसके अंदर सुविधा है। तो देखिए कुल मिलाकर यार ये है कि स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर गिरावट तो चली रही है, उसका इम्पैक्ट इसके अंदर दिख रहा है, लेकिन अगर थोड़ा सा फंड मैनेजर हाथ पर मारे, थोड़ा सा अपडेट करे, तो शायद कुछ जो इन्वेस्टर्स हैं उनको जो नेगेटिव जा रहा है बहुत ज़्यादा, वो पॉजिटिव चला जाए। और इसका नुकसान सबसे ज़्यादा भाई AMC को ही और फंड को ही है। लोग रिडीम कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, स्विच कर लेते हैं, ये चीज़ें होती हैं। तो हमने इस फंड की बात करी थी शॉर्ट टर्म की, बाकी अच्छे से फिर किसी दिन रिव्यू करेंगे जब मार्केट चलेगी, हमारा स्मॉल कैप इंडेक्स चलेगा, उसके बाद एक बार फिर से इसका रिव्यू करेंगे और फिर देखेंगे कि लॉन्ग टर्म रिव्यू और शॉर्ट टर्म रिव्यू कंबाइन करके कि भाई इसकी पोजीशन तब क्या बैठ रही है। अभी तो इसकी पोजीशन थोड़ी सी डाउन है दोस्तों। साथ में आपको बता दूं कि भाई अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना चाहते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं आप। साथ में रीबैलेंस, चेकिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप एक बार डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा, उसके अंदर आपको डिटेल्स मेंशन है, व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, आप हमसे जुड़ सकते हैं। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।